तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम लोग कृष्णा नॉलेज के बुक से पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट की बुक होती है, अच्छी बुक है। इसमें एनसीईआरटी का लगभग सब कुछ कवर्ड है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है। अगर इससे पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और भी बुक्स के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एज मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये बुक बहुत अच्छा है। दोनों के हिसाब से ये बुक बहुत अच्छा है। तो अगर ये कोई ध्यान से पढ़े तो अच्छा कर सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सर ये बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से समझते क्या हो। ये बड़ा बचकाना सवाल है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मतलब पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब क्या हम डिफरेंट क्या पूछ रहे हैं, कि कुछ यूनिक क्या हम पूछ रहे हैं, कि जो हम बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, इसके बारे में सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर बल्ब स्विच ऑन करते हो तो बल्ब अचानक जल जाता है, तो क्या करंट मूव करता है। करंट क्या है सर? वो फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है सर? चार्ज क्या सर? अगर कोई भी चीज को सर, कोई भी बॉडी है सर, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज हो सकता है सर। तुम पॉजिटिव चार्ज बोले, पॉजिटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज क्या है? तो क्या का जो आंसर है ना, हम लोग इस चैप्टर में ढूंढने का कोशिश करेंगे साथ में मिलकर। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में जानना चाहेंगे। अब एनर्जी का क्या यूज है इलेक्ट्रिसिटी में? एनर्जी का बहुत यूज है। इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी का बहुत 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 ज्यादा यूज है। क्या यूज है बता सकता है कोई? अगर कोई सोच रहा है कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके एक एनर्जी होता है सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है सर। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी करके होता है। और आजकल के जनरेशन में जितना भी जितना भी एनर्जी है, हम लोग सब ऑलमोस्ट, सब तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी को मतलब हर तरह के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फैन ऑन किए, हवा आने लगा। फैन ऑन किए, स्विच ऑन किए, हीटर जलने लगा, गर्मी देने लगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर बल्ब जलने लगा, लाइट एनर्जी हो गया। और क्या, स्विच ऑन किए, माइक का यूज करने लगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो साउंड एनर्जी क्रिएट करने लगा। तो हर तरह का एनर्जी आएगा। पर ये साउंड एनर्जी, वो एनर्जी, ये सब तो हम लोग का दिया हुआ नाम है। जो रियल टाइप के एनर्जी होते हैं उनके बारे में थोड़ा बस जान लेते हैं। क्या जानेंगे हम लोग रियल टाइप की एनर्जी के बारे में? कि द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लाइट, मैकेनिकल, केमिकल, एक्सेट्रा। और इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सबसे ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसको सब चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। It can be converted to almost all form of easily and can be stored and transmitted over a long distance with very little wastage. हाँ, very little wastage. अगर हम लोग कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें वेस्ट कितना हो रहा है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे। अगर हम खाना बना रहे हैं, अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बर्थडे केक था। घर में कितने लोग हैं उस हिसाब से हम लोग बर्थडे केक ऑर्डर करते हैं। अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो 2 पाउंड 3 पाउंड का केक ऑर्डर करेंगे। कम लोग हैं तो 1 पाउंड का ऑर्डर करेंगे। क्यों? ताकि केक वेस्ट ना हो। तो कुछ भी अगर हम लोग कुछ करते हैं ह्यूमन, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि हम कुछ वेस्ट ना करें। इसीलिए कहा जाता है सेव इलेक्ट्रिसिटी। सेव इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट्स नॉट सेव इलेक्ट्रिसिटी, इट्स डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंस समझो। चलो,
इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मोटर, ऑल फोन्स, एयर कंडीशन, हीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है. In fact, it is difficult to imagine our lives without electrical energy. बिल्कुल सही. अब आज के टाइम में अगर मोबाइल चार्ज ना हो तो दिक्कत हो जाएगा, ये तुम वीडियो नहीं देख पाओगे. लैपटॉप और तुम्हारा मोबाइल अगर चार्ज ना हो तो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो. The other origin of electric energy lies in electric charge. Electric charge. So electric charge का क्यों यूज किया गया है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिनेशन है वो इसी से आया है, चार्ज से. अगर ये तुम्हारा चार्ज है तो चार्ज, अगर एक आदमी खड़ा है या तो वो रुक सकता है या तो वो जा सकता है. जब वो जाए तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. और जब रेस्ट में रहे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जो 11th क्लास में बेसिकली 12th क्लास में बेसिकली पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो फिलहाल हम लोग को उसके बारे में नहीं जानना है, हल्का फुल्का चार्ज का प्रॉपर्टी जान लेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आता है. मतलब ये सब नॉर्मल चीजें जो पता होनी चाहिए, तो वो सब हम लोग जान लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानने के लिए. चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्ज, नेगेटिव चार्ज. बिल्कुल सही बात है. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होगा. फिजिक्स का सबसे खूबसूरत बात यही है कि अगर कुछ है तो उसका अपोजिट भी जरूर होगा. अब जैसे आजकल का सबसे फेवरेट टॉपिक है ब्लैक होल. तो बहुत लोग जानते होंगे ब्लैक होल है तो व्हाइट होल भी होगा. और बहुत लोग कहते हैं कि अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल को कंबाइन कर दें तो वार्म होल हो गया. थोड़ा सा लॉजिकली गलत है, और इसके बारे में हम बताएंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे. जैसे गलत क्या है इसमें? ब्लैक होल में जब जाओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि उसका बहुत फोर्स होता है. और वार्म होल क्या है? वो एक गेटवे होता है इधर से उधर जाने का. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम लोग करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे, पूरा फायदा मिलेगा. जब जब बीच में बोर होंगे इसके बारे में भी बता दिया जाएगा. फिलहाल हम लोग सिलेबस पे अभी बात करते हैं. प्रोटॉन इज सेड टू बी चार्ज्ड पॉजिटिवली एंड इलेक्ट्रॉन इज चार्ज्ड नेगेटिवली. बिल्कुल, प्रोटॉन का बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज. ठीक है. लाइक चार्ज इज रिपेल. बिल्कुल, फेवरेट डायलॉग सबका, अनलाइक अट्रैक्ट्स, लाइक रिपेल, सबको पता है ये बात. पर ये क्यों होता है इसके बारे में ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है. इसका मेन रीजन है, एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. तो ध्यान में रखना है इसको कि क्यों रिपेल करता है. इसका मेन रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड. हल्का सा बता देते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा वो इधर की तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा वो इधर की तरफ होगा. तो इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये अगर फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड को इधर ढकेलेगा, और सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट को इधर ढकेलेगा. इसकी वजह से रिपेल करता है. अगर यही पॉजिटिव और निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव का इधर की तरफ होगा तो निगेटिव का जस्ट उल्टा, मतलब अपने की तरफ होगा, ये दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे अपने की तरफ. ये रीजन होता है बेसिकली. पूरा हम बता ही दिया रीजन कि क्या मेन रीजन है कि लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं. क्यों? क्योंकि जो इसका फील्ड होता है, फील्ड के बारे में हम अच्छे से बनाएंगे. समझ लो कि एक फील्ड हुआ कि एक टाइप का पुश. फोर्स नहीं कह रहे हम. क्यों नहीं फोर्स कह रहे हैं? क्योंकि चार्ज को जब फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसे फोर्स कहते हैं. तो हम पुश कह रहे हैं. पुश इज आल्सो अ फोर्स, बट पुश कह रहे हैं हम. फोर्स टेक्निकलिटी में हम नहीं घुसना चाहते हैं. एनीवे, the force of attraction of repulsion between two charges is given by Coulomb's law. बिल्कुल, F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is constant of proportionality. बिल्कुल सही है. और R क्या हो गया?
डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चलो ठीक है, इसके बारे में तो सबको पता है, कूलम्स लॉ कहते हैं फिजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बड़ा कमाल का पॉइंट है, सबको पता है, पर बड़ा कमाल का पॉइंट है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता इसको। क्यों चार्ज को क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है, तो दोनों को अगर हम मिला दिए तो चार्ज तो खत्म हो गया ना, तो डिस्ट्रॉय तो कर दिए हम। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? मतलब कहना क्या चाहते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब पॉजिटिव और निगेटिव को तुम न्यूट्रल बनाए, तो न्यूट्रल से तुम फिर से पॉजिटिव और निगेटिव बना सकते हो। कैसे कैसे बनाएंगे? वो अपना फेवरेट कंघी वाला एक्सपेरिमेंट। कंघी मतलब कॉम, बाल पे करें, पेपर को उठाएं, अट्रैक्ट होने लगा। तो पहले कंघी क्या था हमारा? न्यूट्रल। बाद में क्या हो गया? चार्ज। और वो पेपर को क्या करने लगा? अट्रैक्ट अपने तरफ। तो चार्ज को कभी क्रिएट नहीं कर सकते, वो पहले से होता है। पहले से कोई भी अगर बॉडी है तो उसके अंदर चार्ज है, न्यूट्रल है अगर पूरा वो बॉडी, कोई बात नहीं, पर उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव का संख्या बराबर है, इसलिए वो न्यूट्रल है। और इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। बिल्कुल, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब छोटे सबसे। Though the charge on them is opposite in nature, magnitude of charge opposed by semi is 1.6 into 10 to the power minus 9. मैग्नीट्यूड बराबर है, चार्ज का साइन क्या है? अपोजिट है। कन्वेंशन से हम लोग मान लेते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि प्रोटॉन इज समथिंग, हम लोग नाम दिए, प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। इट जस्ट हो सकता है कि एक पैरेलल यूनिवर्स हो जहां इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव माना जाता है और प्रोटॉन को नेगेटिव। हो सकता है, क्यों नहीं सकता? हाँ, अल्टरनेट पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल आई बिलीव कि हाँ होता होगा, पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि साइंस में कभी कोई चीज के लिए तुम ये नहीं कह सकते हो नहीं होता है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सही बात है, अगर तुम न्यूट्रल हो और तुम पे कोई इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा, तुम तो न्यूट्रल हो ना, ऑलरेडी तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का संख्या अगर 5-5 है, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तुम तो न्यूट्रल। अब इस पे आके 5 नेगेटिव और हो गया, तब इसका टोटल समेशन कितना हो गया? -5 हो गया। तो ये कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो वही कह रहा है। और एक, हाँ एक और, चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। बड़ा अच्छा पॉइंट है, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसका मतलब कि अगर हम Q का बात करेंगे तो वो NE होगा। वहां E क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, प्लस माइनस डिपेंडिंग। यहाँ N क्या हो गया? इंटीजर। मतलब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0, मतलब होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर। तो अगर इंटीजर नेगेटिव है और हम इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं मॉड का साइन, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो हमको नेगेटिव चार्ज मिल गया। अगर पॉजिटिव का बात करें तो पॉजिटिव, हम लोग P नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं हर जगह डिनोट करने के लिए, P डिनोट नहीं करते हैं। रीजन क्या है इसका? कि लोगों को अच्छा लगता है, बस यही रीजन है, लोगों को अच्छा लगता है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। चलो मेन बात पे आते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही हम बता रहे थे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब मोशन और इसके इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। और इन दोनों के बीच का एक और सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं?
गेस गेस, कंडक्टर के बीच में, मतलब सेमीकंडक्टर। हाँ, आप सेमी इंसुलेटर क्यों नहीं कहते सर? कि इंसुलेटर का मतलब हुआ कि बिल्कुल कंडक्ट पास करने ही ना दें, और सेमी कर इंसुलेटर क्या, ये क्या क्या कहना चाहते हो तुम कि पास करने ना दे, आधा भी पास करने ना दे? क्या मतलब आधा भी पास करने ना दे? जब पास करने ही नहीं दे रहा है तो फिर आधा पास करने ना दे, क्या 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 डेफिनेशन होता है? तो जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर मतलब पास करने दे रहा है, तो सेमीकंडक्टर मतलब आधा पास, आधा मतलब कुछ पोर्शन पास करने दे रहा है, डिपेंडिंग ऑन उस मटेरियल की प्रॉपर्टी। अभी तुम लोगों को शायद सेमीकंडक्टर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, इस पे भी क्लास 12 में ही टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। चलो ठीक है, तो हम लोग कंडक्टर्स जान लेते हैं और इंसुलेटर्स जान लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, करंट अगर फ्लो कर रहा है कोई सब्सटेंस से तो वो हमारा कंडक्टर होगा, ठीक है। फिलहाल के हिसाब से बोल रहे हैं कर रहा है फ्लो, क्योंकि तुमको सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं जानना है। इसका मतलब जब कंडक्ट कर रहा हो, अगर हम बोल रहे हैं तो पूरा कंडक्ट का बात कर रहे हैं, आधा या आधा का बात नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में जब ओम्स लॉ थोड़ा सा बताएंगे तो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा जिस्ट दे देंगे। एनीवे, तो कंडक्टर क्या होता है बता दिए अभी। जब कंडक्ट करने दे इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल क्या हो सकता है उसका? मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सबके सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। Since positive charge cannot flow, the conduction of electricity is primarily different to flow. बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, ये किसने कहा? ये किसी ने नहीं कहा, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये किसी ने नहीं कहा, हमने ये मान लिया। क्यों माना? देखो, कुछ कुछ चीजें हम मान लेते हैं क्योंकि उससे मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता है। तुम कह लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर कहते हो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यों दिक्कत होगा? पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है या नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ये सिर्फ हमें दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। वो चार्ज जो है वो हमारा मोशन में है या रेस्ट में है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिर्फ ये दिखाता है, ऐसा कहीं नहीं क्लियर कहा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। हम ऐसा कन्वेंशनली मान लिए हैं कि हम लोग सिर्फ नेगेटिव को दौड़ाएंगे। क्यों? पॉजिटिव आदमी को आराम देना चाहिए, लॉजिक यही है। पॉजिटिव आदमी को आराम देना चाहिए, नेगेटिव आदमी को दौड़ाएंगे। क्यों दौड़ाएंगे? नेगेटिव है, दौड़ेगा तो क्या पता पॉजिटिव आदमी बन जाए। सिंपल सा बात। चलो, तो पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट फ्लो, चलो मान लेते हैं कैन नॉट फ्लो, ऐसे जरूरी नहीं है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्राइमरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट डिसाइड होता है, ठीक है। किधर की तरफ होता है करंट, किसके तरफ होता है, इस पे भी हम लोग बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या कहता है कि जो करंट पास कर रहे हैं ना दें, जैसे वुड, लकड़ी, रबर, माइका इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां लिखा है डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्या उनके पास इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है तो फ्री क्यों नहीं है? क्या उनको फ्री किया जा सकता है? सोचो, सब कुछ हम ही बता दें? चलो बता देते हैं, चलो एक छोटा सा बता देते हैं, बाकी सब खुद सोच सर्च करने की कोशिश करनी है अगर जिसको इंटरेस्ट है, क्योंकि सिलेबस का पोर्शन नहीं है। वुड जो है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होता है। बोले हर बॉडी के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, तो उसका क्या हम लोग वुड को कंडक्ट करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? क्या कोई तरीका से, जैसे
कंघी को रगड़ के करवा सकते, नहीं, वुड को रगड़ने से नहीं कंडक्ट करवा सकते, क्योंकि अगर तुमको पता होगा कि वुडन कॉम्ब आता है, उसका सबसे स्पेशलिटी यही है कि उसको अगर हम बाल झाड़ते हैं ना, उससे हमारा बाल चार्ज नहीं होता है। कोई भी अगर दो चीज को अगर तुम रगड़ो ना तो वो चार्ज होने लगता है। वुड में इसका संख्या बहुत कम है, बहुत, इसीलिए हम लोग वुड को कंडक्ट नहीं कर पा सकते। समझ आया? चलो अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना नॉर्मल चैप्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो यहाँ नहीं लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पॉजिटिव भी मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग मान लिए हैं कि भाई पॉजिटिव नहीं मूव करेगा, नेगेटिव मूव करेगा। कन्वेंशन के बारे में भी डिटेल में आगे आएगा, बता देंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल, इट इज डोनेटेड बाय I, and if Q is the net charge passing through any across of a conductor in time t, then current is equal to Q by T. बिल्कुल, रेट का जब भी बात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो नॉर्मली रेट का मतलब होता है कि हम लोग टाइम से डिवाइड कर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। आई बात समझ में? तो हम लोग रेट का मतलब जब बात करते हैं तो हम लोग टाइम से उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिवाइड करके निकालते हैं। सो करंट इज बेसिकली चार्ज बाय टाइम। तो सर जब टाइम ही से करना ना डिवाइड सर, तो सीधे उसको नया नाम देने की क्या जरूरत थी सर? मतलब सीधे चार्ज ही बोल लेते अगर 5 चार्ज जा रहा है, क्योंकि 5 चार्ज जा, अगर मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वेरी गुड, जाने दो, एकदम जाने दो, रोको ही मत। 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन एक हो सकता है ना कि एक 5 घंटे लगा के जा रहा है और एक 4 घंटे लगा के जा रहा है, 3 घंटे लगा के जा रहा है। तो जो तेजी से जाएगा, जो तेजी से जाएगा वो ज्यादा तेजी से एनर्जी अपना चेंज कर रहा है, फॉर्म अपना चेंज कर रहा है। उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, चेंज जो तेजी से हो, जैसे हम तुमको बताए थे, स्विच ऑन किए, कितना तेज लाइट जल गया। कभी कभी समय लगाता है लाइट जलने में, जब वोल्टेज कम हो, करंट कम हो, हम लोग कहते हैं करंट कम है, तो बल्ब थोड़ा समय लगाता है, स्लोली ब्राइट होता है। आई बात समझ में? क्योंकि टाइम लगा रहता है। आई बात समझ में? पावर उतना नहीं मिलता उसको, इसलिए टाइम से डिवाइड करके हम लोग सबको एक पर्टिकुलर रेंज में लाती है। 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सब के सब जा रहा है, या 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के सबके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है, और 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4-5 घंटे लगा रहे हैं। तो उनमें से फास्ट कौन है, स्लो कौन है, ये पता करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म कर दिए, सबको डिवाइड कर दिए टाइम से। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर दो टर्म आया, क्यों स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि सर स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि सर जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। और हम बोलेंगे नहीं तुम गलत कह रहे हो सर, अरे सर डेफिनेशन में तो यही लिखा था, तो आप गलत कैसे कह रहे हैं सर? चलो फिर, एक करंट ऐसे मूव कर रहा है, एक करंट ऐसे मूव कर रहा है, करेक्ट, करंट के पास तो डायरेक्शन है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेक्टर बनने के लिए सिर्फ ये 2 चीज जरूरी नहीं है, तीसरा एक चीज जरूरी है जिसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या होता है, ये क्या होता है? चलो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा।
ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, जो नहीं जानते उनको कोई घबराने की बात नहीं है, सिलेबस का नहीं है, बस जान लेना है क्यों होता है, कोई पूछे तो बता सकते हैं। ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। थीटा ये है, टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। एक सेकेंड, 2ab cos थीटा। अब हाँ, तो ये अगर बात करें हम करंट में, अगर यहाँ पर हमारा करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ जा रहा है 3, यहाँ जा रहा है 2, तो इसमें तो 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो स्केलर एडिशन है। ऐसा तो एडिशन कर नहीं रहे इसको कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इन दोनों के बीच का एंगल, तो क्या अगर हम एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगा? और वैल्यू अलग नहीं होता है, क्योंकि जो करंट है वो फॉलो नहीं करता है हमारा क्या, वेक्टर एडिशन। इसीलिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बाद भी बेचारा वेक्टर नहीं बन पाया। समझ आया? चलो अब हम लोग बात करेंगे 1 एम्पियर के बारे में। बेसिकली 1 एम्पियर, ये जो 1 वर्ड ऐड होता है ना, जो भी हम लोग चीज को डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ करंट को डिफाइन किए हैं चार्ज बाय टाइम। हम लोग डिफाइन क्यों बोल रहे हैं? ये डिफाइन वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? डिफाइन अगर हम लोग कोई चीज को करते हैं, मतलब उसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज डिफाइन है मतलब उस, अगर वो डिफाइन ना हो तो आगे का कोई चीज हम बता नहीं सकते। मतलब करंट की जगह हम लोग हर बार Q बाई टी लिख सकते थे कि Q बाई टी एम्पियर, Q बाई टी एम्पियर, Q बाई टी एम्पियर, पर वी डिफाइंड एक नाम करंट, तो ये सिर्फ डिफाइंड नाम है, इसका खुद में खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई बात समझ में? तो जब हम लोग कोई भी डिफाइंड आइटम के आगे लगाते हैं 1 एम्पियर, जैसे 1 न्यूटन, बताइए 1 न्यूटन, तो वैसे ही जब 1 एम्पियर लगाएं तो हम लोग 1 एम्पियर से कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू कन्वे। तो 1 एम्पियर से हम ये कन्वे करना चाहते हैं, जैसे पता है I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, मतलब NE बाई टी, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए, करेक्ट? तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं 1 एम्पियर द नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इज 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जाता है तो ये 1 एम्पियर होता है। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। The charge transferred in is always integral multiple of fundamental charge of an electron. This property is quantization of, just बचा चुके हैं, Q is equal to NE. So since Q by T equals to I by N, where E is the magnitude of charge of magnitude. इसलिए हम वहां पर N ऐसे करके लिख दिए थे जब हम Q को बता रहे, कैपिटल Q को बता रहे थे, तो ये होता क्या है, तो हम ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ, मैग्नीट्यूड का रियल मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, दैट्स इट। हमको उसके साइन से मतलब नहीं है, उसके नेचर से मतलब नहीं है, हमको उसके सिर्फ और सिर्फ उसके वैल्यू से मतलब है। तो ये था आज का क्लास। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या वो फ्लो ऑफ करंट के बारे में, क्या वो षड्यंत्र है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय।